मित्रों, दोस्तों और साथियों, हिंदी के महत्वपूर्ण कवि रघुवीर सहाय, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को हो गई थी। शायद बहुत कम समय की ज़िंदगी मिली उन्हें, थोड़ा जल्दी ही चले गए हमारे बीच से वो। हिंदी के साहित्यकार थे और महत्वपूर्ण पत्रकार थे वो। रघुवीर सहाय का जन्म लखनऊ में हुआ था। वे अंग्रेजी साहित्य में एमए किया उन्होंने और 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में और सजन 1946 में पत्रकारिता की शुरुआत कर देते हैं वो दैनिक नवजीवन से, और 1949 के आरंभ तक उप संपादक और सांस्कृतिक संवाददाता बने और इसी वर्ष दिल्ली आ गए थे और प्रतीक के सहायक संपादक बन जाते हैं वो। 51-52 में आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक और दर्पण से 57 और 1955 में विमलेश्वरी जो उनकी पत्नी थी उनसे 1955 में इनका विवाह हो जाता है। दूसरा सप्तक में अज्ञेन इनको शामिल किया। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सब कविता संग्रह है इनके। रास्ता इधर से है कहानी संग्रह है। दिल्ली मेरा परदेश और लिखने का कारण निबंध संग्रह है उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके अलावा उन्हें 12 हंगरी कहानियाँ, विवेकानंद, रोमा रोला, जेको, युगोस्लावी उपन्यास, येर्जी, राख और हीरे, पोलिश उपन्यास, वर्मन वन, मैकबेथ, शेक्सपियर शीर्षक से बहुत सारा अनुवाद भी प्रकाशित किया इन्होंने। रघुवीर सहाय, देखिए मैंने कहा ना, बहुत सारे पत्रकार के रूप में इनकी बड़ी ख्याति रही। इनको भी 1984 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। गद्य और पद्य दोनों में लिखा, लेकिन शायद जिंदगी थोड़ी कम मिली। लेकिन महत्वपूर्ण लेखक है। इनको कविताएं बड़ी सिंपल सरल है, लेकिन जिस प्रकार से व्यंग करती है, बहुत ही व्यंग्यात्मक कविताएं हैं। उनके साहित्य में पत्रकारिता का बहुत प्रभाव है। उनकी कविताएं आज़ादी के बाद, विशेष रूप से 60 के बाद के भारत की तस्वीर को हमारे सामने रखती है। नए मानव संबंध कैसे बनते हैं, अन्याय, बराबरी, गुलामी की बात क्या होती है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या कहते हैं, आत्महत्या, विषमता, दासता, राजनीतिक संप्रभुता, जाति धर्म में बटा समाज, इन सारी युगीन समस्याओं को वो बड़े ही सरल तरीके से हमारे सामने अभिव्यक्त करते हैं। और लोग भूल गए हैं 1984 में इसी किताब पर इनको साहित्य अकेडमी का जो सर्वोत्तम पुरस्कार वो मिला था। और उसके बाद इनको लेकर के कोई विवाद तो नहीं रहा, लेकिन बड़े सिंपल और अच्छे कवि रहे हैं। इनकी कविताएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का एहसास और आभास होता है। वो स्त्री के बारे में, दलित के बारे में, एक अकेला असहाय मनुष्य जिनकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उसकी पीड़ा क्या है, उसकी क्या दशा हो रही है, उन सारी चीज़ों को अपनी कविताओं में बड़े ही सिंपल तरीके से अगर कोई अभिव्यक्त करता है तो रघुवीर सहाय अभिव्यक्त करते हैं। रघुवीर सहाय को पढ़ते हुए हम कहीं ना कहीं पत्रकारिता, मतलब एक पत्रकार किस तरह से अपनी भाषा में कविता लिख सकता है। जैसे आजकल विष्णु नागर जी लिखते हैं, शरद चंद्र लिखते थे, या फिर हमारे हरिशंकर परसाई लिखते थे। हरिशंकर परसाई तो निबंधकार थे मूलतः, मतलब कविताएं नहीं लिखी उन्होंने। लेकिन रघुवीर सहाय ने गद्य को किस प्रकार से पद्य में अभिव्यक्त कर सकता है, इस हुनर को उन्होंने हमारे सामने रखा। तो रघुवीर सहाय को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, ज़रूर समझा जाना चाहिए। अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को समृद्ध करेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे। शब्बा खैर।